किया था सिलेबस के हवाले से। कल हमने जो डिस्कस किया था ना, वो किया था सिलेबस के हवाले से कि जो सीसी का सिलेबस है हर सब्जेक्ट का तकरीबन इसमें 4 पोर्शंस होते हैं, जो मैंने कल आपको बताए थे। जिसने कल वाला वीडियो नहीं सुना है तो पहले वो सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो उस समय ही मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स भी मेजर बता दिए थे, और इंग्लिश के अलावा मैंने पाक अफेयर के टॉपिक्स भी बता दिए थे कि ये पाक अफेयर के टॉपिक्स हैं, ये आप करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले सिंध जीके के, सिंध जीके में आपको क्या पढ़ना है और कौन सी चीज रिपीट हो रही है सिंध जीके के हवाले से, तो वो लाजमी है। सिंध जीके में एक तो आप माउंट्स कर लें, जो भी मतलब ये माउंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे मोहनजो दड़ो, काऊंजो दड़ो, जो भी ये दड़े दड़े हैं ना सिंध स्टडीज में, वो कर लें। उसके बाद फोर्ट्स कर लें, जैसे रानीकोट फोर्ट है, कोटडेजी फोर्ट है, ठीक है, नेरोन कोट फोर्ट है। तो जो भी फोर्ट्स हैं सिंध के, फेमस फोर्ट्स ऑफ सिंध, उसके बाद फेमस माउंट्स ऑफ सिंध, उसके बाद फेमस लोकेशंस ऑफ सिंध, उसके बाद फेमस सूफी सेंट्स ऑफ सिंध के कहाँ कहाँ पे कौन कौन मदफून है बरीड है, वो पढ़ें, उनकी स्टडी करें। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई इज द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। सो उसको तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि उसकी टॉम किसने बनाई, वो कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई, ठीक है। उसकी कंप्लीट पढ़नी है कि उसका जो फर्स्ट रिसाला हुआ था वो कहाँ से पब्लिश हुआ था, या उसके अलावा उसके रिसाले में कितने सुर थे, तो मतलब चैप्टर्स थे। तो ये सारा कुछ मतलब आपको पढ़ना होगा शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई के बारे में, क्योंकि ये जो है ना वो एक मतलब सिंध का नहीं लेकिन आलमी शायर है दुनिया का। तो वो आपको सूचे नमूने अच्छी तरह से जो है वो उसको समझना है, पढ़ना है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जो फेमस लेक्स ऑफ सिंध हैं, ये भी रिपीटेड टॉपिक है सिंध पब्लिक की। कोई भी टेस्ट आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट्स में आपको लेक्स ऑफ सिंध का सवाल मिलेगा। कभी किंजर लेक का पूछते हैं, कभी आर्टिफिशियल लेक कौन सी बड़ी है वो पूछते हैं, कभी जो है वो आपका जो है वो हालजी लेक का पूछते हैं कि उसको पैराडाइज ऑफ बर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस टाइटल भी पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट शार्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, नेचुरल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं, या उसके अलावा जैसे मंचर लेक है तो वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। तो लेक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली होते हैं कि टेस्ट में आते रहते हैं, सिंध बोर्ड की कोई भी टेस्ट हो। तो सिंध में आपको, वैसे देखें सिंध बड़ी है, ठीक है ना, सिंध की जीके जो है वो तमाम बहुत जीके है, लेकिन आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ वो ही करेंगे। उसके बाद ओल्ड न्यू नेम्स जो सिंध के सिटीज हैं, जैसे जैकबाबाद है तो उसका ओल्ड नेम क्या था, खानगढ़ था। इसी तरह से सक्खर का क्या था, बखरा था। तो इसी तरह से हैदराबाद का नेरोन कोट, जो भी ओल्ड नेम्स हैं ना सिंध के सिटीज के, फेमस सिटीज के, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, कराची है, इसी तरह से, तो उनके नाम आप याद करेंगे। उसके बाद जो फेमस लिटरेरी पर्सन है, लिटरेरी पर्सनालिटीज हैं सिंध की ना, जैसे डॉक्टर नबीश बलोच है, मिर्जा कलीज बेग है। स्पेशली मैं पोइट्स की बात करूंगा, शेख हयात, उस्ताद बुखारी, इनकी थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज। तो ये सारी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, इसके नोट्स मैं आज ही आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ, वो ही पढ़ें तो मैं कहता हूँ कि इनफ है। बाकी कुछ स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि सर बुक बताएं, रिकमेंड करें, तो बुक आपको अगर रिकमेंड करूंगा सिंध जी के हवाले से, तो वैसे तो सिंधी में लिखे हुए बुक्स हैं लेकिन वो इतने काम के नहीं है, तो इसलिए मैंने एक अपना जो बुक लिखा है एमसीक्यूज बंच, वो बेस्ट बुक है। उसमें मैंने सारी जो है वो एक वेबसाइट है हेरिटेज के नाम से, वहां से मैंने बहुत रिसर्च की है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी मैंने जो है अपने बुक में इंक्लूड की है। और इनशाला वो बुक भी आपके पास, तकरीबन स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन किसी के पास अगर नहीं है तो उसको मिल जाएगा। वो जल्द से जल्द जो है वो अपना जो है वो लाजमी ले, ठीक है, बुक ले, ताकि वो जो स्टडी कंटिन्यू रखे। और जो जो भी हम कर लेंगे टॉपिक्स, जो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, तो उनकी टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा, मॉक टेस्ट, तकरीबन कोई 20+ मॉक पेपर्स होंगे आपके, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो भी ट्रिक्स हैं टेक्निक्स हैं वो आपको मिल जाए। और जो है आगे हम क्या करेंगे, सिंध जीके में इतना करेंगे तो ये इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। सिंध जीके के लिए इतना इनफ है, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे वो पीरियड्स हैं, कलोड़ा डायनेस्टी, टालपुर
डायनेस्टी, इस इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्योर लिटरेचर के हैं ना। ये टेस्ट में जो सवाल आएंगे वो जनरल आएंगे, कोई लिटरेचर रिलेवेंट नहीं आएंगे। या मतलब किसी वर्ड की कोई मीनिंग है तो वो भी सिंधी लिटरेचर में आएगा, आपके सीसी के एग्जाम में नहीं आएगा, याद रख लेना। ठीक है, तो वो भी हम नहीं करेंगे। हम मतलब वो चीजें करेंगे जो जनरल है। सीसी जो है उसकी टेस्ट जो होती है वो जनरल होती है, कोई भी डिटेल्ड टेस्ट नहीं होती है। ठीक है, डिटेल्ड में मतलब ये आ सकता है कि कोई मतलब फेमस पर्सनालिटी है जिसकी अभी कोई डेथ हुई है, तो उस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो तो ऐसे करंट अफेयर भी बन जाता है ना सिंध का, तो इसलिए वो आता है। तो सिंध जी के में ये हो गई चीजें। और इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा बुक है तो वो भी सही है, बेहतर रहेगा। बाकी मेरे पास और भी नोट्स हैं, तो मुझे जो भी अच्छे लगते हैं मैं सेंड कर दूंगा आपके साथ। तो सिंध जीके के अलावा जो चीज है वो क्या है, वो है एवरीडे साइंस। हमने इंग्लिश के टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, कौन कौन से आपको करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए। उसके बाद पाक अफेयर के डिस्कस कर दिए, सिंध जीके को डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे आपके एवरीडे साइंस को। देखें, जो एवरीडे साइंस है उसमें सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उन पोर्शन में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे। जनरल एबिलिटी के टोटल 5 टॉपिक्स हैं, और कोई 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 5 आते हैं। मतलब 5 से ज्यादा तो आने की चांसेस नहीं है। तो सिंध जीके में तो हो गई, लेकिन इसमें एबिलिटी में बात कर रहे थे हम। तो एबिलिटी में वो कौन से हैं 5 टॉपिक्स जो आपको करने हैं, और वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल एबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टॉपिक है वो है एवरेज का। एवरेज, सीक्वेंस एंड सीरीज। आप अपने पास जो है ना बुक भी रखें, उसमें ये टॉपिक्स नोट करें जो मैं बता रहा हूँ, या कोई पेज रखें, ताकि आपको आसानी हो जाए कि ये मुझे करने। और ये इससे समझिए कि एक आप पे ऑब्लिगेशन है, एक फर्ज बन जाता है। अगर ये टॉपिक्स कर लेंगे ना जो हर सब्जेक्ट के मैं बता रहा हूँ, तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी टेस्ट कहीं भी नहीं जाएगी, आप 100% पासिंग होंगे। तो सिर्फ इन टॉपिक पे गिरप करनी होगी, बस बात ये है। तो एवरीडे साइंस में जनरल एबिलिटी जो मैं बता रहा था आपको, जनरल एबिलिटी के टॉपिक्स, उसमें एवरेज है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, रेशियोज हैं, एज प्रॉब्लम्स हैं, परसेंटेज है। बस ये टॉपिक्स कर लें, और एंगल्स। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ट्रायंगल मतलब उनके टाइप्स जो भी हैं, ठीक है, वो वाले आपको करने हैं। एक्यूट एंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल, इसको आप लिख लें। ये करते ही ना आप 5 टॉपिक्स मैथ में, तो 5 ही क्वेश्चंस इधर से आएंगे। एक सिक्योर सीरीज का आएगा, एक कोई एंगल्स के हवाले से आएगा, और एक कोई आपका सर्कल के हवाले से भी आ सकता है। लेकिन सर्कल सर्कल पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी एज पे कांस्टेंट होता है, सिक्योर सीरीज का कांस्टेंट होता है, रेशियो या परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन कांस्टेंट होता है। तो ये वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कांस्टेंट है, और इन पे मैं लेक्चर्स भी आपको दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कवर करें, तो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। उनके लिंक आपको मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद साइंस में अब हम आएंगे, ठीक है ना। जनरल एबिलिटी तो हो गई, अब हम साइंस पे आएंगे कि साइंस की कौन सी मेजर एरियाज है या कौन सी आपको करनी चाहिए। तो साइंस में जब हम बात करेंगे एवरीडे साइंस में, देखें एवरीडे साइंस तो बहुत बड़ी है। उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बियोलॉजी है, ठीक है, जनरल साइंस है। तो इसमें जो मेजर एरियाज है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, मैंने सीसी के या एसपीएससी के पेपर्स देखे हैं, तो मुझे एक अंदाजा हो गया है कि ये वो एरियाज हैं, इनके अलावा जो है वो पेपर ही नहीं बनाते हैं सिंध पब्लिक वाले, मतलब वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। वो कौन सी एरियाज हैं, ये 90% केसेस में है। बाकी 10% कोई एक्सेप्शन हो सकती है, किसी पेपर में वो क्वेश्चन ना आया हो। लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप वही तैयार करेंगे जहाँ पे 80-90% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो उन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें भी सबसे पहले आपका टॉपिक है विटामिन्स का। विटामिन्स जो है ना, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। कभी 2 सवाल आते हैं, कभी एक आता है, कभी तीन से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स एक कर लें। उसके बाद सोलर सिस्टम को आप कर लें, क्योंकि सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस भी कांस्टेंट होते हैं। विटामिन्स हो गए, दूसरा सोलर सिस्टम हो गया, तीसरा ब्रांचेस ऑफ साइंस। हर सीसी के एग्जाम में ब्रांचेस ऑफ साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ना, एक लॉजिक होती है जो आप पास कराती है आपको। वैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल साइंस को बस ऐसे जहां भी उसको कोई भी बुक मिल जाता है वो शुरू कर लेते हैं। ऐसे भी जो है ना वो मिक्स क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं, कोई वेबसाइट आ गई उधर से पढ़ लेते हैं। तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा ना, वो एज अ सीनियर, एज ए एक्सपर्ट जो है वो सजेशन दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से मैंने स्टडी की थी, ठीक है ना। मेरे तकरीबन डिफरेंट वेज थे। उसके बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि आप कोशिश क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आज आपने विटामिन्स पढ़े,
तो आज आपने वो पढ़ लिए विटामिन्स क्या होते हैं। कल आप क्या करें, या आज ही आप क्या करें, उसको पढ़ने के बाद वेबसाइट्स पे जाएं, गूगल पे जाएं, विटामिन्स एमसीक्यू सर्च करें। ठीक है, ईडीएस विटामिन्स एमसीक्यूज, फिर जो भी आपको वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ एमसीक्यूज मिलते हैं, उनसे एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि मेरे कितने याद हुए हैं, और कुछ एक एक दो दो एमसीक्यूज हर वेबसाइट पे चेंज भी होते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेस्ट मेथड रहेगा। फिर आप यूट्यूब पे जाएं, मोस्ट रिपीटेड लिखें विटामिन्स क्वेश्चन, वो आ जाएंगे, वो क्वेश्चंस देखें आपको कितने आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो है ना आपको बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप यूनिवर्स या सोलर सिस्टम पे आए, उनका टॉपिक पढ़ें, वो भी ऐसे 7-8 प्लेसेस से करें, ठीक है। तो वो भी आपका बेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, विटामिन्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गया या यूनिवर्स हो गई, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। हर सीसी के एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन जरूर आता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स आप करेंगे। और उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं कि जो लेंस है, कानकेव, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज कराएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी जरूर एसपीएससी में पूछा जाता है साइंस के पोर्शन में, ठीक है। लेंसेज के बाद आप क्या करेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो करेंगे। उसके बाद यूनिट्स लाजमी करेंगे, एसआई यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। उसके बाद जो मेजर फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज मतलब जैसे मीथेन का क्या फार्मूला है, शुगर का क्या है, ग्लूकोज का क्या है, ये फेमस है ना। और ये कहाँ से आप याद करेंगे, या आपके पास मटेरियल कहाँ से आएगा, तो इसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपको मेन का मटेरियल दूंगा, स्लाइड्स दूंगा, नोट्स दूंगा, और मैं आपको इनके लेक्चर वीडियो फॉर्म में भी दूंगा, और इधर जूम पे भी कोई टेक्निकल बात होगी तो वो जूम पे भी हम करेंगे, और उनके लेक्चर्स भी, नोट्स भी, सारा कुछ मैं आपको इधर प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में। तो वो भी आप कर लेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है जो मतलब एक रिपीटेड टॉपिक है इसमें साइंस में, वो रिपीटेड टॉपिक आपका होता है साइंस में कि जो भी मतलब लार्जेस्ट कोई चीज है ना बॉडी की, जैसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहते हैं। तो आपको लार्जेस्ट भी करने पड़ेंगे बॉडी के हवाले से, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी नॉलेज। इस ये टॉपिक दे दें, ह्यूमन बॉडी नॉलेज, जो भी इंसान की बॉडी है उनके मुतालिक जो भी नॉलेज होगी तो वो लाजमी है। उसके बाद जो आपके बेसिक बॉडी के सिस्टम्स हैं, तकरीबन कोई 7 सिस्टम्स हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इन सिस्टम से भी रिलेवेंट आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, वो कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो बस इतना मतलब वो समझते हैं कि इनको कुछ पता है या कुछ भी नहीं है। जिसको इतना भी पता होगा ना कि फॉर एग्जाम्पल हार्ट किस सिस्टम में आती है, या किस सिस्टम से रिलेवेंट है, एक्सक्रीटरी से है, यूरिनरी से है, या सर्कुलेटरी से है, या नर्वस से है, तो हार्ट का रिलेशन किस सिस्टम से है, तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में सबको पता होगा हार्ट किस में आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है, ब्लड और हार्ट जो है इनका रोल सर्कुलेशन में होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे, ठीक है ना। मतलब आपको स्मूथली स्टडी करनी है सिस्टम्स की, बाकी डीप में पढ़नी है जो और चीजें मैंने बताई हैं। बाकी जो सिस्टम्स है ना वो तो बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो पता नहीं कितना बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो सारे नहीं पढ़ने, उसकी मेजर पॉइंट्स मतलब ऊपर ऊपर से शार्ट शार्ट पढ़ेंगे, और उनका मटेरियल भी आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद ब्लड का टॉपिक है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस में। कभी पूछते हैं ब्लड की पीएच क्या है, कभी पूछते हैं ब्लड है क्या, कौन सा टिश्यू है, कभी वो पूछते हैं कि ब्लड में आरबीसी की लाइफ कितनी है, कभी पूछते हैं आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, कभी पूछते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। तो ये ब्लड की नॉलेज भी मेरे पास कंप्लीट कलेक्टेड है एक ही जगह पे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपकी नॉलेज साइंस में आ जाती है बोन्स की। कभी वो ये पूछते हैं कि कितने बोन्स हैं, कभी वो पूछते हैं कि बोन्स जो हैं वो हाथ में कितने होते हैं, पाँव में कितने होते हैं, ठीक है, रिस्ट में कितने होते हैं, स्कल में कितने होते हैं। तो उन बोन्स को भी मैंने जो है ना वो इकट्ठा करके उनकी नॉलेज अच्छी तरह से बना ली है। और कभी वो ये पूछते हैं कि इस बोन का नाम क्या है, जैसे ये हमारा नेक का बोन है तो हायर्ड बोन इसको बोलते हैं, ये इसका नाम होता है। स्कल बोन है, उनका नाम क्या है, सर ये कुछ जो है ना वो लिखा हुआ है उनमें, वो भी आपको वो मिल जाएगी नोट्स, नोट्स के फॉर्म में। और उनके लेक्चर भी मैं दे दूंगा आपको। और उसके बाद आपको जो है वो
साइंस में और कौन सी चीज करनी है, देखें कितने टॉपिक्स हैं। ये तो मैं बिल्कुल वो मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे ना कि सर सारे टॉपिक्स बताएं, सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट ही नहीं होने हैं आपसे। तो वो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मेजर हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने की जो है वो 80 to 90% चांसेस हैं। अगर ये टॉपिक करेंगे तो 100% आपकी सिलेक्शन, मतलब ये टेस्ट पास हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो रैंडमली पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके बाद जो मेजर टॉपिक है और वो है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज भी सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के वाले से फेवरेट टॉपिक है। हर टेस्ट में इससे क्वेश्चन लाजमी आता है कि ये चीज किसने इन्वेंट की, या जिसने इन्वेंट की है वो कहाँ से है। कभी कभी तो ऐसे भी पूछते हैं, तो ये कहाँ से है, तो वो भी आपको करना होगा। उसके बाद जो आपकी अर्थ है, अर्थ एंड रॉक्स जो हैं, मिनरल्स हैं, इनके हवाले से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा राग किसका एग्जाम्पल है, मार्बल कौन सा राग है, मतलब रॉक्स की जो स्टडी है ना उनके हवाले से, या अर्थ के जो लेयर्स हैं उनके हवाले से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। वो इतना मेजर नहीं होता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। एटमॉस्फेयर के लेयर्स मेजर हैं कि एटमॉस्फेयर जो माहौल है हमारा, उनके कितने लेयर्स हैं, उसकी तरतीब क्या होती है, ठीक है, वो सारा कुछ आता है। या उनके नाम्स क्या हैं, या उनमें कौन सी चीज होती है, ओजोन लेयर किस लेयर में आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो लेयर है वो किस लेयर में है, ओजोन एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है जिसमें ओजोन लाया करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद साइंस में और जो आपकी मेजर चीज है वो फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का थोड़ा जो है वो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्केलर हम किसको कहते हैं, वेक्टर हम किसको कहते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। ये वो चीजें हैं ना जो बेसिक हैं, और ये कोशिश करते हैं एसएससी के एग्जाम में बेसिक चीजें देते हैं जो स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट को पता ही नहीं होती। बेसिक चीजों का उनको पता ही नहीं होता है कि ये बेसिक चीज है या ये हमें आनी चाहिए। उसके बाद बायोलॉजी में अगर आप आएंगे तो जो मैंने टॉपिक्स बताए उनके अलावा अगर पूछेंगे तो उनके अलावा आपका सेल जो है वो मेजर टॉपिक है। सेल के टाइप्स हो गए, सेल के एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस हो गया, उनके कुछ टाइटल्स होते हैं जैसे प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इनके जो टाइटल्स हैं ना सेल के हवाले से नॉलेज के, तो वो भी लाजमी है कि आपको आने चाहिए। तो उनके भी नोट्स मेरे पास कलेक्टेड हैं और एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। एक जगह पे जब हम पढ़ते हैं ना तब हम पता चलता है कि हमने इतने टॉपिक्स कर लिए हैं या हमने इतनी जो है वो नॉलेज इकट्ठी कर ली है। बाकी ये टॉपिक्स हैं जो मेरे रहते हैं, इन पे मुझे जो है वो फोकस करना है। उसके बाद साइंस में एब्रिविएशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्रिविएशन भी कोई ना कोई वो पूछते हैं, कभी एलसीडी का एब्रिविएशन पूछ लेंगे तो कभी आपसे कोई और तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो है ये साइंस के बस इतने ही टॉपिक्स हैं। साइंस में आप इतने टॉपिक्स कर लेंगे ना तो ये इनफ हो जाएगा, साइंस के लिए इनफ है। बाकी साइंस के अलावा जो आपका और सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा रह गया, जीएस से भी, साइंस और जनरल एबिलिटी भी हमने डिस्कस कर ली, जीके भी कर ली, पाक का फिर भी कर लिया, इंग्लिश भी कर ली। उसके बाद बाकी आपका सब्जेक्ट रहता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो अब हम थोड़ा जो है ना वो करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है। वैसे जो आपका सिलेबस है ना उसमें जनरल नॉलेज का नाम मेरे ख्याल में नहीं होता है, वहां पे करंट अफेयर्स ही डिस्कस किया गया है कि वो आएगा। लेकिन वो क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, वर्ल्ड जीके को देखते ही नहीं है, और टेस्ट में जब क्वेश्चंस आते हैं सीसी में तो वो ज्यादा जो है ना वो वर्ल्ड जीके के आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के कम आते हैं या तो कभी कभी आते भी नहीं है। तो फिर स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं उस वजह से। तो आपको दोनों करने हैं, करंट अफेयर भी करना है, वर्ल्ड जीके भी करना है। अगर पास करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें लाजमी करें। तो अभी हम जो है ना वो करंट अफेयर के सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर वर्ल्ड जीके करेंगे। करंट अफेयर में एक तो आपको अपकमिंग इवेंट्स का टॉपिक करना है, मतलब जैसे 2026 की कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे होगी, 2024 की ओलंपिक्स कहाँ पे होगी, 2028 की जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, तो ओलंपिक्स जो हेल्ड होती है ना कोई भी गेम कहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये गेम जो है इधर हेल्ड होगी। ठीक है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए जो इवेंट से फेमस। उसके बाद आपको दूसरी चीज का पता होना चाहिए कि जो लास्ट गेम हुई है, कोई फेमस इवेंट हुआ है लास्ट, तो वो कब हुआ। जैसे ये जो है वो फलस्तीन इसराइल का भी रिसेंट इशू हुआ था, तो ये किस स्टेट को जो है वो स्टार्ट हुआ, या कितने इसमें पर्सन किल हुए, या कोई और जो है कोई मतलब एरोप्लेन क्रैश होता है उसकी डेट याद कर लें। उसके अलावा नोबेल प्राइज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीसी में भी आता है, और अभी भी कोई
टेस्ट हुई थी सिंध पब्लिक की, तो उसमें भी मैंने देखा कि नोबेल प्राइज के हवाले से वो क्वेश्चन पूछते हैं। कभी पूछते हैं नोबेल प्राइज कब बना, तो कभी पूछते हैं नोबेल प्राइज के कितनी फील्ड्स हैं, कभी पूछते हैं किस फील्ड में नहीं मिलता है, कभी पूछते हैं कि नोबेल प्राइज अभी 2023 का जो है वो किसको मिला है। नोबेल प्राइज तकरीबन 6 फील्ड्स में मिलता है ना, तो वो 6 फील्ड्स में ही आपको अभी पढ़ना है। अभी जो रिसेंट 2023 का नोबेल प्राइज है वो किस किस को किस किस फील्ड में मिला है, तो उनकी भी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप याद कर लें। और नोबेल प्राइज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो नोबेल प्राइज की भी कंप्लीट नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो आपको कंप्लीट पढ़नी होगी। ये भी करंट अफेयर में आ जाता है टॉपिक। उसके बाद करंट अफेयर में आपका आता है वर्ल्ड लीडर्स। दुनिया का कौन सा है प्रेसिडेंट, कौन सा है प्राइम मिनिस्टर, ये कंफ्यूज कराते हैं आपको। कंफ्यूज कैसे करते हैं एसपीएससी वाले, कंफ्यूज ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोरिस जॉनसन का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोरिस जॉनसन का मैंने नाम लिया, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि ये क्या है, यूके का प्रेसिडेंट रहा है, या प्राइम मिनिस्टर रहा है, या किंग रहा है, या कुछ भी नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट और पीएम में कंफ्यूज होते हैं। जो जब भी आप कोई भी याद करते हैं ना किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट पीएम, तो ये भी याद किया करें कि ये प्रेसिडेंट है या पीएम है। तो हम तो क्या याद करते हैं, हम सिर्फ उनका नाम याद करते हैं ना कि ये पीएम है यूके का। लेकिन भाई ये तो याद करें कि पीएम तो है, ये नाम है इसके का, लेकिन पीएम है या प्रेसिडेंट है, ये पॉइंट भी याद करें। और उनकी पार्टी भी याद कर लें कि इसकी ये पार्टी है, इस पार्टी से ये बिलोंग करता है। जो भी करंट दुनिया के लीडर्स हैं, सारी दुनिया के तो आप याद नहीं कर सकते हैं, जो फेमस कंट्रीज हैं यूके, यूएसए, जापान, फ्रांस, चाइना, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, इनके क्या करेंगे लीडर्स याद करेंगे। और उनके अलावा पाकिस्तान की जो मतलब लीडर्स हैं वो भी आपको याद करने होंगे। पाकिस्तान के तो समझे डिटेल में लीडर्स याद करेंगे, हर इदारे इदारे के हर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर वो आप याद करेंगे। और स्पेशली जो आपका फोकस होगा करंट अफेयर में, वो सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं करंट, वो सारे आप याद करेंगे, सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी वो नंबर पूछ लेते हैं पाकिस्तान का, ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा प्रेसिडेंट है, तो नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वो आपका करंट अफेयर्स में सवाल आता है, वो कोई रिसेंट अमेंडमेंट होती है, कोई रिसेंट आर्टिकल होता है, कोई जो है वो रिसेंट है, कोई भी मतलब किस्म की कोई इन्वेंशन होती है रिसेंट जो होती है, कोई रिकॉर्ड आता है दुनिया में कि इसने फर्स्ट किया है, या इसने टॉप किया है, या इसने ये जो है अवार्ड जीता है, तो वो क्वेश्चन भी देते हैं। या कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई दुनिया लेवल पे फेमस है, कोई पाकिस्तान लेवल पे फेमस है। तो करंट अफेयर में बेसिकली दो एरियाज होती है ना, एक डोमेस्टिक एरिया होती है मतलब पाकिस्तान का करंट अफेयर, एक होता है वर्ल्ड का, तो दोनों आपको करने होते हैं। और ज्यादातर जो है ना मैंने जो देखा है, वर्ल्ड का मेरे ख्याल में ज्यादा आता है एसपीएससी में, तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा किसी कंट्री में जो है ना कोई इशू चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, मतलब आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो है वो मतलब इशू, जैसे यूक्रेन रशिया का इशू था, ये तो था तो दो दो कंट्रीज में, लेकिन पूरी दुनिया के लिए नुकसान रहा था, तो उनकी डेट पता होना चाहिए। उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स जो भी हैं, एम्बेसडर्स जो कंट्रीज के हैं, एक कंट्री के दूसरे कंट्री में एम्बेसडर कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये एम्बेसडर है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ये है। ठीक है, तो फेमस कंट्रीज की मतलब ये नॉलेज भी आपके माइंड में होना जरूरी है। तो ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने जो है ना वो करंट अफेयर समझे, वर्ल्ड जी के समझे, तो उनका एक गेस पेपर बनाया है सीसी 2023 के लिए, तो वो गेस पेपर भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत चीजें हैं लेकिन आपको काम करने की जरूरत है। जितना आप मुझे कहेंगे सर हम इतना काम कर सकते हैं, उतना मैं शेयर करूंगा। अगर आप कहेंगे सर ये इनफ है या हमने नहीं किया है, तो मैं आगे नहीं शेयर करूंगा, ठीक है ना। मेरे पास बहुत स्टफ है, अगर आप मेरे पास तैयारी करेंगे ना तो कंप्लीट मतलब जैसे मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि आज ये काम कर ले, आज ये कर ले, अगर आप उतना करते हैं ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सीसी पास हो जाएगी। वैसे सारे स्टूडेंट्स रोते रहते हैं कि वो जो है ना 0.5 से भी फेल हो जाते हैं, 50 पे पास होता है सीसी में तो उनकी मार्क्स आती है 49.50, कभी आती है 49.75। तो 50 देखें, एक मार्क का तो नहीं, आधी मार्क का भी फर्क होता है, क्योंकि नेगेटिव है ना इधर। तो इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा 80 स्कोर आए। जब आप 80 की तो कोशिश करेंगे ना, तभी आपका जो स्कोर है वो आपका अच्छा आएगा। उसके अलावा जो करंट अफेयर में दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व की है, वो डेटा के क्वेश्चंस देते हैं। इकोनॉमिक डेटा हो गई, जनरल मीडिया की डेटा हो गई, कोई वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई डेटा है तो वो भी देते हैं आजकल।
उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सेक्रेटरी जनरल्स के नाम, वो भी आपको, जो फेमस वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पता होना चाहिए कि यूएनओ का हेड ये है, उसका है ये है, उसका ये है, ठीक है। और उनका फर्स्ट हेड भी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट हेड समझे कि उनकी जीके हो गई, कि यूएनओ का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, ये आपका जीके का क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड जीके में आ गया। और अभी कौन सा है, वो आपका करंट अफेयर हो गया। तो इसी तरह से वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर दोनों मैच्ड हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के जो टॉपिक हो गए, उसके बाद आपके वर्ल्ड जीके के टॉपिक्स हैं। तो वर्ल्ड जीके में क्या आता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। वर्ल्ड जीके में सबसे पहले जो अहम एरिया है ना, वो है ऑर्गेनाइजेशंस। कभी वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर पूछते हैं, तो कभी वो पूछते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कब बनी थी, कब वो फर्स्ट उसका हेड पूछ लेते हैं। कभी वो ये पूछते हैं कि जो है इसका आइडिया किसने दिया था, कभी वो पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी वो पूछते हैं इसका मकसद क्या है। तो देखें, ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पांच छह चीजें हैं ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अप्लाई करनी है। यूएनओ में, डब्ल्यूएचओ में, ओआईसी में, ईसीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, एशियन हो गई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो मतलब फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से आपको पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि पाकिस्तान ने इनको कब ज्वाइन किया था, डब्ल्यूटीओ को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, यूएनओ को कब किया, डब्ल्यूएचओ कब किया, आईएलओ को कब किया, ठीक है। तो ये भी लाजमी है। उसके बाद सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हो गया वर्ल्ड जीके में। और ये भी पढ़ना है कि फॉर एग्जाम्पल ओआईसी है, तो उसका जो सेक्रेटरी जनरल है कितने टाइम के लिए होता है, वो भी आपके लिए लाजमी होता है। वो भी क्वेश्चन वो बार बार देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो वर्ल्ड जीके में है, वो कैपिटल करेंसीज का टॉपिक है। कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, लेकिन 50% चांसेस हैं कि ये टॉपिक भी आएगा। उसके बाद एक हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा हो गया कंट्रीज की कैपिटल करेंसी। तीसरा टॉपिक आप लिख लें, जो है आपका तीसरा जो टॉपिक है वो मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट्स कंट्रीज की, एयरलाइंस कंट्रीज की, न्यूज एजेंसीज कंट्रीज की, सीक्रेट एजेंसीज कंट्रीज की। ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, कभी कौन सा क्वेश्चन आता है, कभी कौन सा आ जाता है। तो ये आपको लाजमी करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज की ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ये इस कंट्री की है, ये इस कंट्री की है। उनके अलावा आपको जो है वो कंट्रीज की कोई फेमस सिटी है, मतलब किसी भी वजह से वो टॉप लेवल का फेमस सिटी है, ठीक है। किसी कंट्री का कोई रिचेस्ट दुनिया का सिटी हो जाता है, तो वो आपको होना चाहिए पता। या किसी कंट्री का कोई जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है, वो आपको पता होना चाहिए। या कोई हार्ड टेस्ट है, तो मतलब इसी तरह से। उसके अलावा वर्ल्ड जीके में आपके कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट से भी इन पब्लिक में बार बार सवाल आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, जिसमें आपके कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिवर, डैम, पासेस, बाउंड्री लाइंस, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मेजर एरिया है जो सन पब्लिक में वर्ल्ड जीके के पोर्शन में जरूर आती है। उसके बाद वर्ल्ड जीके में जो आपका टॉपिक आ जाता है, जो इनका रिपीटेड फेमस होता है, वो एब्रिविएशंस आते हैं। एब्रिविएशंस जो है ना, वो मेजर होते हैं, वो आपको लाजमी करने होते हैं। एब्रिविएशंस जो भी हैं, किसी भी किस्म के हैं, कोई इकोनॉमी से रिलेवेंट है, कोई साइंस से रिलेवेंट है, कोई किसी चीज और से है, तो एब्रिविएशन वो आप जरूर करेंगे, तभी आपकी जो है वो टेस्ट अच्छी होगी और अच्छी तरह से आप जो है उनमें बेनिफिट लेंगे। एब्रिविएशंस के बाद जो है आप क्या करेंगे, एब्रिविएशंस के बाद आप करेंगे आपका जो है वो इकोनॉमी का टॉपिक। इकोनॉमी में क्या होता है पता है, कि वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड जीके में इसी तरह से आता है क्वेश्चन के, फॉर एग्जांपल एफडीआई है, उसका फुल फॉर्म क्या है, या ये क्या होती है। कभी ऐसा देते हैं, कभी जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस हो गया, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो डिटेल्ड होते हैं, डिटेल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बिलश कॉन्सेप्ट होता है, ये भी बार बार क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, तो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मे भी एक दो क्वेश्चंस आ जाएं, चांसेस तो कम है इकोनॉमी के, लेकिन फिर भी मतलब कोई एक दो क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, तो आपको फायदा मिल जाएगा। नहीं भी आते हैं तो फिर भी फायदा है। इसलिए फायदा है कि ये वो टॉपिक है ना इकोनॉमी का, जो आपको सीसी के रिटर्न एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो इकोनॉमी का भी अगर आप थोड़ा कुछ जो है ना वो पढ़ लेते हैं, तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और भी आप
के लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। और कोई मतलब करंट में देखते हैं आप, कोई सिटी है उसका नाम कोई चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है, वो आप पढ़ लें तो और भी बेहतर है, और भी अच्छा है। ठीक है। तो ओवरऑल जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो ये टॉपिक्स हैं। तकरीबन मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी एक बात नोट करना कि इस्लामियात को नहीं पढ़ना, क्योंकि वो सीसी में इंक्लूडेड नहीं है। नोट कर लें ये बात, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है ना, वो अपनी तरफ से बस लगे हुए होते हैं, या वो ये सोचते हैं कि इस्लामियात आसान है, या मैंने इतनी पढ़ ली है बाकी थोड़ी है तो ये कर लेता हूँ। तो इस्लामियात सीसी में नहीं आएगी, ये एक बात नोट कर लें। दूसरी बात, पाक का फेयर सीसी में कम आता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स के। बाकी जो ज्यादा सब्जेक्ट आता है वो वर्ल्ड जी के करंट अफेयर साइंस का आता है, और इंग्लिश का 30% इंग्लिश होती है। और उसके अलावा एक बात और नोट कर लें कि इस पे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि सिंध से रिलेवेंट क्वेश्चंस को ज्यादा तरजीह देते हैं, अगर पाकिस्तान अफेयर में आते हैं तो। ठीक है, तो सिंध की स्टडी को मस्ट करें, उसको मतलब लाजमी पढ़ें। जैसे इस्लामियात होती है ना, तो इधर जो है वो आपकी जो है वो सिंध जी की आ जाती है उसकी जगह पे। ठीक है। तो ये चीजें करें। मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता, जनरल एबिलिटी के आते हैं, सीक्वेंस सीरीज हो गया, परसेंटेज, मतलब जैसे आईक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी टाइप के आते हैं। तो ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इनफ हो जाएगा। अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाले हैं, कोई 5 मिनट बाकी रहे हैं। तो अभी मैं आपको मौका देता हूँ कि आप क्वेश्चंस करें, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आए हैं, या आज आपको कैसे बात आई, समझ आई नहीं आई, तो आप बिल्कुल वॉइस भी कर सकते हैं, वॉइस में पूछ सकते हैं। भले आप जो है अपनी माइक को जो है वो अनम्यूट करें और क्वेश्चंस पूछें, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम नाउ। थैंक यू। जो भी सर क्वेश्चंस एक्सक्यूज मी हैं इकोनॉमी सर। समझायो। इकोनॉमी जी ब्रदर। हेलो। इकोनॉमी कहिड़ा सवाल था अची सघनि इहो सम्झ में न आहे आयो। इकोनॉमी में मेजर ना आहे टॉपिक इहो, इन मां असांजो कोई हिकिड़ो क्वेश्चन अची वेंदो। फॉर एग्जांपल हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे बिलश, या हुन खां पोइ कॉन्सेप्ट हूंदो आहे फिस्कल पॉलिसी छा आहे, मॉनेटरी पॉलिसी छा आहे। इकोनॉमी में मतिलबु जेके बेसिक बेसिक टर्म्स इस्तेमालु थींदा आहिनि न, जीडीपी आहे त जीडीपी जो फुल फॉर्म छा आहे, जीएनपी आहे त हुनजो फुल फॉर्म छा आहे, माना जेके बेसिक शयूं आहिनि इकोनॉमी जूं, उहे असां डिस्कस बि कंदासीं इंशाल्लाह। हुन ते हिकिड़ो क्लास बि रखंदासीं, कोई इशू न आहे। जस्ट अॼु मूंखे तव्हांजो मक़सदु, मुंहिंजो मक़सदु हुयो तव्हांखे ऐं क्लियर कराए छॾियां, तव्हांखे एंगल्स जी ख़बर हुजे त ही शयूं आहिनि, ही असांखे पढ़णियूं आहिनि, ऐं हिननि ते असां कमु कंदासीं क्लास में, ऐं तव्हांखे उहे ई पढ़ाईंदासीं। त फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास हुयो त हिन में लाज़मी हुयो त तव्हांखे कॉन्सेप्ट ॼाणूं त ही शयूं आहिनि। बाक़ी इंशाल्लाह हिनखे डिटेल में डिस्कस कंदासीं, ऐं परेशान थियण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। जेके तव्हांखे आसानी सां सम्झ में अची थी वञनि, पाण करे था सघो, उहे बिल्कुलु कयो। जेतिरो तव्हां जल्दी कंदो ओतिरो तव्हांजो बेनिफिट आहे। बाक़ी जेके टेक्निकल शयूं आहिनि उहे पाण तव्हांखे कराए वठंदुसि, कोई इशू न आहे। सो ॿियो को क्वेश्चन आहे त पुछो। अस्सलाम वालेकुम। ॿियो को क्वेश्चन आहे कंहिं बि दोस्त के? एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बिल्कुल, शुमाइला पूछें। सर ये जो जैसे आपने बात की उसके लिए नोबेल प्राइजेस के लिए, तो फिर सर नोबेल प्राइजेस में मतलब ये पूछेंगे कि ये किसने पीस में कैसे की थी, किसने की थी फर्स्टली, या फिर सर मतलब किस टाइप की या फिर किस डायमेंशन से नोबेल से रिलेटेड पूछते हैं, नोबेल प्राइजेस से। वो एवरी एंगल से पूछते हैं, मतलब नोबेल प्राइज का ऐसे समझे कांस्टेंट टॉपिक है। कभी वो पूछते हैं कब बना था, कभी वो पूछते हैं पहला किसको मिला, कभी वो पूछते हैं करंटली जो है वो किसको मिला है 2023 का, कभी वो पूछते हैं किस फील्ड में मिला, कभी वो पूछते हैं नोबेल प्राइज किसने इन्वेंट किया था, कभी वो पूछते हैं नोबेल प्राइज का जो विनर है वो कहाँ से था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज का मतलब एक समझिए कांस्टेंट एरिया है, 80% उससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। कभी कौन सा दे देते हैं, कभी कौन सा, लेकिन नोबेल प्राइज समझे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सब स्टूडेंट्स को करना है। और उसकी डेटा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी उसमें कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं कि मैं आपको वो पढ़ाऊं कि आप याद कर लें पहला ये है वो ये है। ठीक है ना, मैं वो चीजें आपको कराऊंगा जो टेक्निकल हैं, जो आपको समझ नहीं आती हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट हैं। जैसे इकोनॉमी का टॉपिक हो गया, तो अभी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि इसमें हम क्या करें, तो वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। और कोई और सर क्वेश्चन? एज प्रॉब्लम्स में जो मतलब पूछते हैं तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होते हैं। हाँ, वो उनकी जो है ना मैं आपको गाइड करूंगा एज प्रॉब्लम्स के हवाले से। बाकी परसेंटेज रेशियो है या सीक्वेंस सीरीज है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उनमें भी आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी उसका ऑथेंटिक सोर्स होगा वो भी मैं बताऊंगा, और मैं करवाऊंगा भी सही।
ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाकी सर। किस जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे कि आपने वर्ल्ड जी के बताया, कंट्री अपना कंट्री की करेंसी, कैपिटल और पार्लियामेंट, ये तो लिमिटलेस है सर। इसकी कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जिसमें रहकर तैयारी करें? और वही सवाल है। इनमें कोशिश करें आपने कि जो मतलब फेमस कंट्रीज हैं, या तो फेमस कंट्रीज हैं या तो उन कंट्रीज में कोई इशू चल रहा है, तो उन कंट्रीज की आप याद करें, ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल जो फेमस कंट्रीज हैं, चाइना हो गया आपका, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये फेमस कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया वो। और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज होते हैं जिसमें मतलब कोई इशू होता है, जैसे यूक्रेन में अभी कोई रशिया के साथ इशू चल रहा था, या फलस्तीन का और इसराइल का इशू है। तो जिस कंट्रीज में इशू चल रहा है ना, उनकी भी आपको डेटा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो उधर से क्वेश्चन दे देते हैं। तो कोशिश करें पहले ये दो चीजें करें, कैपिटल करेंसीज या पार्लियामेंट्स में जिस कंट्रीज में इशू है, या फेमस कंट्रीज हैं, या उनका कोई रिकॉर्ड हुआ है, तो उन कंट्रीज को देख लें। अगर टाइम आपको और भी मिल जाता है तो फिर आप जो है ना वो मतलब डिटेल में जाएं, कोई इशू नहीं। और तीसरी बात कि कैपिटल करेंसीज को कोशिश करके ट्रिक्स में याद करें। जैसे मैंने काजाकिस्तान की जो है ना वो करेंसी याद की थी, उसकी मैंने ट्रिक बनाई थी। कौन सी ट्रिक बनाई थी? केट। केट हम कहते हैं ना, ठीक है ना। तो जी केट सर। का मतलब क्या है? काजाकिस्तान, उसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना, और उसकी करेंसी क्या है? टिंग। ठीक है, केट थैंक टिक बन गई। उसके अलावा ठीक। आपका जो है ना वो अजरबैजान की मसलन आपको याद करनी है कैपिटल करेंसी, तो कैसे याद करेंगे? हाँ। तो अजरबैजान के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी एबीएम की। एबीएम क्या है? एबीएम एक हॉस्पिटल है जो हैदराबाद में है। और उसके अलावा एबीएम और भी चीजें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी आपने सुना होगा वर्ड एबीएम का। जी जी सर। तो वो भी होता है। एबीएम अल्लाह बचाए मेमून हॉस्पिटल भी है हैदराबाद में। तो उससे मैंने ठीक। अजरबैजान को याद कर लिया था। मतलब एक मजाक में जो है ना मजा, फनी मतलब तरीके से याद करें। लाजमी नहीं है कि आप रट्टा लगाएं या सीरियस होके पढ़ें। फनी वे में याद करेंगे तो वो चीज हर ममशल के लिए आपको याद हो जाएगी। तो एबीएम का मतलब क्या है? अजरबैजान। बी से उसकी कैपिटल है बाकू, और एम से क्या है? मानत, उसकी जो करेंसी है मानत। ठीक है, तो एबीएम जी आपका हो गया। तो इसी तरह से आप सारे कंट्रीज को याद करें, ठीक है। जो भी है ना, ठीक। मतलब उसकी कोई ना कोई ट्रिक बनाए, जिसमें नहीं बनती है तो उसको फिर रटा भी लगाए। लाजमी नहीं है कि सब में बने, किस में बनेगी किस ठीक। में नहीं बनेगी वो आप खुद ट्राई करेंगे, आपको पता चलेगा। ये भी जो मैंने ट्रिक्स बनाई है ना, मैंने खुद बनाई है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, मतलब ऐसी और किसी टीचर की। तो आप भी थोड़ी स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी आ जाएंगे। लेकिन आपको कोई अच्छी चीज लगती है या कोई अच्छी ट्रिक लगती है, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। तो जी इंशाल्लाह सर। आपको होपफुली बहुत जो है ना वो कुछ फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? श्योरली मोहम्मद तनवीर, मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, श्योरली, डोंट वरी डोंट वरी। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मटेरियल। और प्रीवियस लेक्चर भी हमजा साहब ने क्वेश्चन किया है कि सर प्रीवियस लेक्चर काइंडली शेयर करें, उनकी लिंक भी मैं सेंड कर देता हूँ आपको। आप मुझे जो है ना एक टेक्स्ट कर दें इनबॉक्स में, मैं सेंड कर देता हूँ जिसके भी रह गए हैं प्रीवियस लेक्चर्स, तो उनको मिल जाएंगे वो, डोंट वरी। बाकी कोई क्वेश्चन है, या सब कुछ क्लियर हो गया है, हम एंड करें मीटिंग को? या कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो पूछें, क्योंकि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ अभी। कोई क्वेश्चन है तो भले ही पूछ लें आप। यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा साहब। सर सर आई होप कि आप खैरियत से होंगे। सर काइंडली कोई सजेस्टेड इसका टाइम पीरियड है कि सर इस डेट तक सीसी की स्क्रीनिंग हो जाएगी सर, या एक्सपेक्टेड अ, सर? देखें अभी जो है ना वो एक तो सिलेबस आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स के, जो जनवरी में कंडक्ट होंगे, तो जनवरी में तो ये नहीं हो सकेगी। मुझे जो लग रहा है ये इलेक्शन के बाद ही होगी, मार्च में होगी आई थिंक। 100% मैं नहीं कहता हूँ कि मार्च में होगी, क्योंकि मैं भी जो है मतलब समझे कि आप जैसा ही हूँ, कोई मैं मेंबर या कोई चेयरमैन नहीं हूँ। लेकिन मुझे मेरा जो अंदाजा है ना सर कि सर जनवरी का जो है ना, हाँ जनवरी का जो शेड्यूल है ना वो तो आ चुका है। उसमें जी डिफरेंट एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, तो उसमें तो होप नहीं है कि होगी। उसके बाद फेब में फिर इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से भी ये जो है ना वो